हम लोगों का टॉपिक चल रहा था समय और कार्य। समय और कार्य में 3-4 क्लास आप लोगों का हो चुका होगा और आज का जो क्लास है एकदम इसमें हाई लेवल के प्रश्न हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, इधर उधर ताका झाकी नहीं करेंगे और फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलाएंगे। तो चलिए मैं लेके चल रहा हूँ, शायद क्वेश्चन नंबर 29 होगा। 37 तक के प्रश्न पिछले क्लास में हम कर चुके होंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को, प्रश्न एकदम ध्यान से हाई लेवल के प्रश्न है, इधर उधर दिमाग भटकेगा, ये ऊपर से चला जाएगा। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों मिल जाएं, यदि ए और बी दोनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 30 दिन में। यानी कि एक काम था वो ए और बी को दिया गया, तो ए और बी दोनों कहते हैं कि हम दोनों लोग यदि साथ में मिल जाएं तो ये काम को 30 दिन में समाप्त कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि ए भी 30 दिन काम करेगा और बी भी 30 दिन काम करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे कह रहा है कि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि 30 दिन में काम करने का तो निर्णय बना लेते हैं, पर 23 दिन बाद बी को कुछ समस्या हो जाती है और बी काम छोड़कर चला जाता है। यानी कि 23 दिन तक दोनों साथ में काम किए हैं। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 23 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं ना। अब बताइए, तो अब बी छोड़कर चला गया, ए को कितना दिन काम करना था? 30 दिन। और बी को कितना दिन काम करना था? 30 दिन। दोनों को 30 दिन काम करना था। तो ए तो अपना 30 दिन काम करेगा क्योंकि ए छोड़ के गया नहीं है। तो ए बी के साथ 30 दिन काम किया है। कितना दिन अकेले काम किया होगा? 7 दिन। अब यहाँ से 23 दिन साथ में काम किया और उसके बाद से 7 दिन आपका ए अकेले काम किया ना। अगर यही 7 दिन और बी काम कर दिया होता तो काम तो खत्म हो गया होता। बी अपने हिस्से में कितने दिन का काम छोड़ के गया है? 7 दिन का काम छोड़ कर चला गया है। यदि 7 दिन का वह काम छोड़ के नहीं गया होता तो काम 30 दिन में खत्म हो गया होता। लेकिन बी के जाने से क्या प्रभाव पड़ा है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। छोड़कर चला जाए तो पूरा कार्य 33 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए बी पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है? अब जब ए 23 दिन साथ में काम किया था और 7 दिन अकेले काम किया था, तो मालिक से कहा कि देखिए हमको कहा गया था कि हमको 30 दिन काम करना है और बी को 30 दिन काम करना है। बी 23 दिन तो मेरा साथ दिया, पर 23 दिन बाद बी चला गया और हमने 23 दिन साथ में किया और 7 दिन अकेले किया। मेरा 23 दिन का काम हो रहा है, हम जा रहे हैं। तब तक मालिक कहता है कि जाइए नहीं, कुछ और पैसा ले लीजिए और जो बी अपना 7 दिन का काम छोड़ के गया है उसको भी कर दीजिए। ये कहता है ठीक है, लाइए पैसा। तो जो बी कितना दिन का काम छोड़ के गया था? 7 दिन का। तो जब ए को दिया जाता है काम 7 काम का करने के लिए, तो 33 दिन काम पूरा होने में 33 दिन लग जाते हैं। यानी कि 23 और 7 3 दिन तो काम हो गए हैं। ठीक है, 3 दिन काम और 3 दिन का समय और लग जाता है। 3 दिन का समय और लग जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? अब देखिए 23 7 30 दिन साथ में, 7 दिन अपना हिस्सा वाला ए अकेले और 3 दिन में कौन का कहलाता है? बी का छोड़ा हुआ काम। 3 दिन में बी का छोड़ा हुआ काम। यहाँ से ए और बी का अनुपात निकाल लीजिए। देखिए बी का 7 दिन का कार्य, क्योंकि 7 दिन का काम छोड़ के गया था, तो बी का 7 दिन का काम ए कितना दिन में करता है? 3 दिन में करता है कि नहीं करता है? अब एक किसका अनुपात हो गया? आपका समय का। और आपको पता है कि समय और क्षमता का अनुपात क्या होता है? बस इसको पलट दीजिए।
अब देखिए ए एक दिन में 7 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे सब? 10 काम करेंगे। एक दिन में 10 काम करते तो 30 दिन में काम खत्म हो जाता। तो एक दिन का 10 काम, तो 30 दिन में कितना काम कर लेते? 300। 10 गुणे 30 300। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, हमने कहा कि मत कीजिएगा, बेहतर होगा। तो इतना टोटल काम हो गया और यही काम किससे करवाना था? बी से। बी की क्षमता 3 है, तो 3 दहा के 30 और 10 दहा के 100, यही 100 डे आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पुनः आप खुद से समझ लीजिएगा या फिर एक बार वीडियो को पीछे जाके देख लीजिएगा, या फिर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी के आधार पर, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वह क्लियर हो जाए। देखिएगा, इस प्रश्न को आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर चले आते, आपको यहाँ समझने में क्या होती, यदि समस्या होती तो। देखिए तो करते क्या आप, यहाँ हम आपसे कहते कि ए लिखिए और यहाँ बी लिखिए, लिखते आप। अब कहते कि देखिए बी कितना दिन पहले काम छोड़ के गया है, तो आप कहेंगे 23 दिन साथ में काम किए हैं, 30 दिन में करना था, 7 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया है, तो यहाँ बी लिख दीजिए। अब देखिए ए कितना दिन एक्स्ट्रा काम किया है, तो 30 दिन में काम का करना था और 33 दिन में हुआ है, यानी कि ए 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया था। अब यही आपका क्या हो जाएगा? समय का अनुपात, और इसका उल्टा कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? क्षमता का अनुपात। इसके बाद से डायरेक्ट आप कहाँ जाते? यहाँ पे प्रश्न हल हो जाता। पर ये जो कंसेप्ट आप नहीं सीख पाते कि कंसेप्ट कैसे हुआ है, तो अगला प्रश्न पहले छोटे वाले पर करके दिखाते हैं, फिर बड़े वालों पर देख लीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर कौन सा होगा जी? 39। अच्छा चलिए, प्रश्न कह रहा है आपसे कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएं तो काम 27 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि यदि 25 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम 30 दिन में समाप्त होता है। तो बताइए बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है, ध्यान दीजिए। आप यहाँ केवल लिखिए ए और यहाँ लिखिए बी। काम कितना दिन में खत्म होने वाला था? 27 दिन में। लेकिन बी कब छोड़कर चला जाता है? 25 दिन बाद। कितना दिन पहले? 2 दिन पहले। तो बी 2 दिन पहले जाता है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। बी के 2 दिन पहले जाने की वजह से कार्य में कितना दिन का देरी हो रहा है? 3 दिन का। जो काम 27 दिन में खत्म होने वाला था वो अब कितना दिन में खत्म होता है? 30 दिन में, यानी कि 3 दिन देर होता है, और यह आपका समय का अनुपात हो गया। फिर यहाँ लिख दीजिएगा क्षमता का अनुपात। कितना हो जाएगा? 2:3 हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है, तो बताइए बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा, तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा। यदि एक दिन में 5 काम होता तो 27 दिन में पूरा काम हो जाता। बोलिए हाँ या ना? तो ए तो का क्या हो गया? टोटल काम। किससे करवाना है? बी से। बी की क्षमता कितना है? 3 से भाग लगा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 9 27 और 9 5 45। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है ना? तो चलिए, क्या इसका जो बेसिक सा तरीका बताए थे डायग्राम वाला, उसको भी बता दें कि यहाँ से मैनेज कर लेंगे आप लोग? बता दिया जाए? तो चलिए इसको साफ करते हैं और उसको ही बता देते हैं। देखिए करा कि ए और बी दोनों मिलकर 27 दिन में काम को कर सकते हैं। ए भी मिला और बी भी मिला, तो काम टोटल 27 दिन में हो सकता है। ए से कहा गया और बी से कहा गया कि आप दोनों लोग काम को
कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों आपस में बात विमर्श किए और कहे कि 27 दिन में हम लोग काम को कर सकते हैं, काम दे दिया गया है। लेकिन जैसे ही 25 दिन काम बीता, बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि 25 दिन तक तो दोनों साथ में काम करते हैं। बोलिए, 25 दिन दोनों साथ में काम करते हैं। अब ए तो चला गया, लेकिन सॉरी बी चला गया। ए को कहा गया था कि आप 27 दिन काम कीजिएगा, तो ए साथ में 25 दिन काम किया, तो बचा कितना उसके काम, 2 दिन का। और ये 2 दिन क्या किया है, अकेले किया है। 2 दिन क्या किया है, अकेले किया है। कौन, ए कर दिया। अब ए कहता है कि मेरा काम फाइनल हो गया, हम जा रहे हैं। तो मालिक कहता है यार थोड़ा सा काम बच गया है, एक्स्ट्रा पैसा और ले लेना और कर दो इसको भी। कहता है फिर लाइए दीजिए। तो जब एक्स्ट्रा पैसा की बात आती है तो ए राजी हो जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है, 30 दिन में एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ए तो यहाँ 27 दिन किया, 3 दिन और करता है। 3 दिन, ए ने 25 और 2 27 दिन किया। क्या हुआ, चलिए सब कुछ ठीक था, ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, तो ए 25 दिन साथ में और 2 दिन अकेले अपना हिस्सा किया। लेकिन अब जो ए था उसको कहा गया कि थोड़ा सा काम बचा और कर दीजिए, एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिएगा। उसने कहा ठीक है। तो 3 दिन और काम किया। बी वाले काम जो बी छोड़ के गया था उस काम को 3 दिन में किया और फिर काम फाइनल हो गया। समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। क्योंकि 2 दिन का काम ए छोड़कर गया था, सॉरी बी, 2 दिन का काम बी छोड़कर गया था और उस काम को ए 3 दिन में किया है। समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो बी का 2 दिन का काम था, क्योंकि बी 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, 27 दिन करना था, 25 दिन किया है। तो बी का जो 2 दिन का कार्य है ए कितना दिन में पूरा किया है, 3 दिन में पूरा किया है। ए दिन है तो समय का अनुपात हो गया। तो फिर आपका क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। यानी कि ए 1 दिन में 2 काम करता है तो वहीं बी 1 दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। जब दोनों 1 दिन में 5 काम करते तो 27 दिन में काम क्या होता, समाप्त हो जाता। 27 दिन में काम समाप्त हो जाता। यानी कि यह टोटल काम आपका हो गया। यह टोटल काम किससे करवाना है, बी से। बी की क्षमता क्या है, 3, फिर 3 9 27 और 9 5 45। यही 45 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न को भी एकदम ध्यान से पढ़िएगा। करा कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि ए और बी कोई काम है जिसको 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 10 दिन कार्य किया, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यही सुनिएगा, ए और बी 30 दिन में तो कार्य को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, 10 दिन साथ में काम किया। ए और बी एक साथ काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। कितना दिन साथ में काम किया, 10 दिन। कितना दिन शेष का निकालिए, कितना दिन और काम करेंगे साथ में, 20 दिन। यदि दोनों मिलकर 20 दिन और काम करते तो काम क्या होता, खत्म हो जाता। बात क्लियर? लेकिन अब 10 दिन काम तो उसने किया, 10 दिन बाद सी आ गया, कहा कि यार तुम भी आ जाओ, तुम भी कमा लो। तो ए भी साथ में हो गया
बी भी साथ में हो गया और सी भी साथ में हो गया, 3 हो गए सी की सहायता से। अब सी जैसे ही आता है तो कहता है कि अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर देते हैं। 20 दिन का काम था, 10 दिन में काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये क्या है, सब दिन है। ये क्या है, दिन अर्थात समय। यहां दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा। तो समय का अनुपात क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 2:1 हो गया कि जो काम ए और बी एक दिन में अगर जो काम ये 2 दिन में करते हैं, जैसे ही सी आता है काम 1 दिन में खत्म हो जाता है। हो गया। अब इसको संक्षिप्त में हो गया, यहीं पे रहने देते हैं, यहीं पे। अब यहाँ से क्षमता का अनुपात आप बता सकते हैं कि 1:2 हो जाएगा। बात क्लियर, बात क्लियर ना। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है हमसे। आगे कह रहा है कि यदि बी का 3 दिन का काम, बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि अभी ऊपर हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। कह रहा है कि बी का 3 दिन का काम, बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है, सी के 2 दिन के काम के बराबर है। ठीक है। चलिए तो यहां से बी और सी का अनुपात क्या आ जाएगा, बी का मान कितना और सी का मान कितना, 3 आ जाएगा। अब इसको भी साइड में रखे रहिएगा, इसका काम अभी आने वाला है। ठीक है। आप देखिए, अब एक बात मुझे बताइए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितना है, 1 है कि नहीं है। ए और बी की क्षमता 1 है और ए, बी और सी की क्षमता 2 है ना। यदि ए और बी की क्षमता कितना है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं है। यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, चलिए यहाँ लिख देते हैं। ए प्लस बी अनुपात हमने सी निकाला, तो ए और बी का तो अनुपात पहले दिया है कि 1 है, कोई दिक्कत नहीं, हमने 1 रखा। लेकिन अब सी का मान कितना हो जाएगा, तभी हमने निकाला कि जब ए और बी का अनुपात 1 है और तीनों का सी है, जिसमें से ए और बी का अनुपात 1 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे जब 1 ऐड होगा सी के स्थान पे तभी जाके 2 होगा। ये क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन यहाँ ये करा कि सी 1 नहीं है, सी कितना है, 3 है। सी कितना है, 3 है। तो अब इस सी को हमको 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अनुपात कहता है कि जब एक पक्ष में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे पक्ष में भी आप उतना ही से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कहता है कि नहीं कहता है, कहता है। तो यहाँ भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात क्या निकल के आ गया, देखिए यहाँ से 3:3, यानी कि a प्लस बी का अनुपात 3 है और अकेले c का अनुपात 3 है। बात क्लियर। लेकिन b का अनुपात कितना है, 2 है। तो जब b का अनुपात यहाँ 2 होगा तो a का अनुपात कितना होगा, क्योंकि हमको 3 चाहिए, कितना होगा, 1 होगा। यहाँ से a, b और c का अनुपात मिल चुका हमको। क्या मिला, यहाँ दिख रहा है, देखिएगा, यहाँ लिखे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। चलिए ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ए, बी, सी। ए का अनुपात कितना है, देखिए 1, बी का मान 2, सी का मान 3। अब ए और बी 30 दिन में करते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं,
3 काम करते हैं तो 30 दिन में काम खत्म हो जाता है, यानी कि 90 काम टोटल होगा। 3 × 30 मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, यही रहने दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है कि टोटल काम हो गया, अब किससे का करवाना है? ए से करवाना है। किससे का करवाना है? ए से। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक काम। ए एक काम ना, ए एक दिन यानी कि 90 काम था, ए एक दिन में एक काम का करेगा। एक दिन में एक काम तो 90 दिन में 90 काम कर लेगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है कि ऊपर ऊपर से चला गया? यदि बात समझ में न आई हो तो कहिए, मैं पुनः एक बार समझाता हूं। अगला प्रश्न देखिए, करा कि ए और बी दोनों मिलकर सी से 2 गुना काम करते हैं। ए और बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं, जबकि बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना कार्य करते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे, तो बताइए ए अकेला कितने दिन में कार्य कर सकता है? देखिए, ए और बी दोनों मिलकर सी से 2 गुना काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर सी से 2 गुना, यानी कि सी एक काम करता होगा तो ए और बी दोनों 2 काम करते होंगे ना। फिर आगे कह रहा है कि जबकि बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं। ए से 3 गुना, यदि ए एक काम करता होगा तो बी और सी कितना काम करते होंगे? 3 काम करते होंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर ए बी सी मिलकर कितना काम किए? हमने पूछा कि ए बी सी आप बताइए कि आप एक दिन में कितना काम किए होंगे तीनों मिलकर? तो कहेंगे कि हम लोग 3 काम किए होंगे। कुछ दूर आगे गए हम, फिर मुझे शक हुआ, फिर रिटर्न आके पूछे कि बताइए ए बी सी कितना काम किए थे आप लोग एक दिन में? तो कहते हैं 4 काम। तो हम कहते हैं कि पागल हो यार, एक बार कहते हो 3 काम, एक बार कहते हो 4 काम। तो कहते हैं हाँ ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे? जब तीनों की क्षमताएं बराबर हैं तो बराबर काम करेंगे, नहीं करेंगे जी। ये हम 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो सब लोग 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई ऐसा थोड़ा को नहीं कि हम 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो कोई 10 क्वेश्चन पढ़ लेगा, नहीं ना। तो फिर क्या करेंगे? हम काम को कर देंगे बराबर करने के लिए 4 और 3 कैल्शियम 12, इसको भी 12 कीजिए तो 4 से मल्टीप्लाई, और इसमें क्या 3 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो जब इसमें 4 से हुआ है तो इसमें भी 4 से, और इसमें भी 4 से। इसमें 3 से हुआ है तो इसमें भी 3 से, और इसमें भी 3 से। ठीक, यहाँ कितना हो गया? 4 दूना 8, और यहाँ कितना हो गया? 4 कम 4, 8 4 12 काम हो गया ना। यहाँ देखिए 3 3 के 9 और 3 कम 3, 9 3 कितना? 12। काम क्या हो गया? बराबर हो गया। काम क्या हो गया? बराबर। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। अभी हमको तीनों का अनुपात पता करना होगा, ए का भी अनुपात और बी का भी अनुपात और सी का भी अनुपात। ए का अनुपात कितना है? तो आप कहेंगे कितना? ए का अनुपात कितना? ए का अनुपात कितना? 3 का। यहां देखिए सी का अनुपात कितना? अब आप बताएंगे बी का अनुपात। बी का अनुपात देखिए, बी का अनुपात ए प्लस बी का कितना है? 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ए का 3 है। ए का 3 और दोनों का 8, तो बी का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा?
ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि दोनों का मान कितना है 8 है, यानी कि a प्लस बी का मान 8 और a का 3, तो a का जब यहाँ 3 रखेंगे तो ऑलरेडी b का 5 होना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा 8 होगा ना। चलिए अब प्रश्न करा कि तीनों मिल जाते हैं तो काम कितना दिन में खत्म हो जाता है। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते होंगे, तो 5 4 9 और 9 3 12, ये तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। ये आपका टोटल काम हो गया। अब यह टोटल काम किससे करवाना है, तो ए से करवाना है, और ए की क्षमता कितना है 3, तो बटा में 3, 3 चौको 12 और 12 चौको कितना 48 दिन में ए अकेले कर देगा। बात क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, कर कि a प्लस बी सी की तुलना में 40% कम समय में एक काम पूरा कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। करे कि a प्लस बी यानी कि a और b c की तुलना में 40% कम समय में काम कर सकता है। a और b है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं कि a और b क्या करते हैं c की तुलना में, c की तुलना में एक काम करते हैं, इसको हम ना बटा में डाल देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा। a प्लस बी सी की तुलना में ये करा ना 40% कम समय में। अब 40% की वैल्यू क्या होती है आपको पता होगा, यहाँ दिख रहा है, देखिएगा यहाँ दिख रहा है 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। 40% कम सी की तुलना में 40% कम, यानी कि यदि ए और बी सी की तुलना में 40%, प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 42, करे कि a प्लस बी अर्थात a और b c की तुलना में 40% कम समय में एक काम पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले 40% कम का मतलब क्या होता है कि 40% की वैल्यू होती है 2/5। करे कि a और b यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है, a और b c की तुलना में 40% कम समय में कोई काम कर देते हैं। यानी कि c यदि 5 घंटा या 5 दिन का समय लेता है, c यदि 5 दिन का समय लेता है तो a और b उससे 2 दिन कम अर्थात 3 दिन का समय लेते हैं। बात क्लियर। अब कुछ और कह रहा है प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि B और C एक साथ A की तुलना में, B और C एक साथ A की तुलना में क्या करते हैं 60% कम समय में काम को पूरा कर लेते हैं। 60% का मतलब क्या होगा बताइए, 3/5। यदि A किसी काम को 5 घंटे में या 5 दिन में करता है तो C उससे 3 घंटा कम या 3 दिन कम 2 दिन में कर लेता है। ये किसका अनुपात है, समय का। किसका अनुपात है, समय का। और हम आपसे क्या बताए थे कि समय और क्षमता हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। जब इस समय का अनुपात है तो इसको पलट देंगे हम, किसका अनुपात मिल जाएगा, क्षमता का। दिख रहा है स्पष्ट रूप से, एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा लिखे हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा 5/3, ये क्षमता का अनुपात हो गया। हाँ 2 माफ कीजिएगा 2। चलिए अब देखिए, अब यदि हम पूछें कि ए बी सी आप लोग तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं,
तो ए बी सी ये कहेंगे कि हम तीनों मिलकर 8 काम करते हैं, कहेंगे ना। पीछे वाले बच्चे बोर्ड पे ध्यान दें, 8 काम करते हैं। और फिर यहाँ पूछे, कुछ देर गए फिर रिटर्न आके पूछे कि ऐब हम सुने नहीं हैं, ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए बी सी ते कहते हैं 7 काम करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? कहेंगे यार तुम पागल हो, एक बार 8 कहते हैं, एक बार 7 का कहते हो। लाओ हम ही क्या करते हैं, काम खत्म कर देते हैं। क्या करेंगे हम, 8 और 7 का एलसीएम 56 कह देंगे, लाओ 56 ही कर देते हैं। 56 करने के लिए इधर 7 है तो 7 से इसमें 8 है तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई। बात क्लियर? अब यहीं से ए बी सी का अनुपात निकाल लेते हैं डायरेक्ट। देखिए जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें भी 7 से होगा ना, तो 7 त्रिके 21 होगा। ए का देखिए, ए का 2 था, 8 से मल्टीप्लाई तो ए का 8 दूना 16 हो गया। अब बी का बताइए, बी का देखिए, ए और बी का काम कितना है, 7 पचे 35, ए और बी का 35 और ए का 16, तो 35 में से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा 19। तो बी की क्षमता कितनी हो गई 19। अब आइए प्रश्न में, कह रहा है कि अगर वह एक साथ मिलकर कोई काम 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वह एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों को जोड़ लीजिए, 9 1 10 और 10 और 6 16 2 4 1 5 56। एक दिन में 56 काम करते हैं तो 10 दिन में मल्टीप्लाई बाय 10 इतना काम हो जाएगा। यही क्या है, टोटल काम। अब इसको किससे करवाना है, तो ए से करवाना है। ए एक दिन में 16 काम करता है, ए की क्षमता 16 हो गई। इसको हल कीजिए तो 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। 8 सते कितना होगा 56 और 7 पचे कितना होगा 35। यही 35 दिन में ए इस काम को खत्म कर देगा। बात क्लियर? तो फिर चलिए आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। आज थोड़ा बहुत हार्ड तो नहीं कह सकते हैं, पर थोड़ा सा हार्ड प्रश्न था। एक बार पुनः आप लोग रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद से ये जितनी भी डाउट आपकी होंगी ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट यदि रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करवा सकें। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन।